यह ज़मीन नहीं देंगे कौनो हालत में। या तो ज़मीन उनको लेना है तो हम लोगों को जहर दे दे मर जाए, या तो गोली से मरवा दें, पूरी परिवार के साथ खड़ा हो जाएंगे, मार दीजिए, ले लीजिए। हम लोग दे देंगे ज़मीन तो कहाँ जाएंगे? जब तक लड़ता बनेगा तब तक लड़ेंगे। रह गई बात मुआवजा की, तो मुआवजा लेकर किसान क्या करेगा? किसी भी कीमत पर हम ज़मीन और ज़मीर दोनों नहीं बेच सकते ना। खाओगे क्या भैया? हम लोग को भगाओगे या फिर ज़मीनें बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लोगे तो गमले में आप लोग उगा कर खाओगे? बताइए। पढ़ लिख के तो वैसे ही नौकरी आज तक देता रह गए। 15 साल से तो मोदी है ना, तो रोजगार वहाँ पर रखा जाओ ना, उनका रोजगार हमने करना चाहिए। कैसे बनेगा स्पोर्ट्स सिटी, सवाल अब भी वहीं पे आके टिका हुआ है, क्योंकि किसानों का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है जगह जगह। यहाँ आसपास के जितने किसान हैं जिनका खेत है, आपको खेतों में बोर्ड जो है वो दिखाई देगा। तो ऐसे में आइए हम कुछ और किसानों से बात करते हैं और जानते हैं। अंकल, आपका भी खेत है यहाँ? हाँ है। क्या विरोध है आप लोगों का? बोर्ड आप लोगों ने लगाया है। विरोध ये है और क्या, हमारे हमने जीएल खाल कहाँ से जाएगी, कहाँ हमारा जाल जाएगी? मुआवजा वगैरह की जो राशि दी जाएगी सरकार की तरफ से, मुआवजा हम लोग लेकर करेंगे क्या? कहाँ जाएंगे? मतलब घर छोड़कर जाएंगे तो कहाँ मिलेगा? हाँ ठीक है, मतलब आप लोग ज़मीन छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है किसी भी हालत में। आपसे भी यही जानना है अंकल कि क्या आप लोग को मेन समस्या आ रही है? समस्या ये है कि जो कि हमारा लोग का ठीक पहले से घर दुआर है, खेती बाड़ी है, बाल बच्चा है, हम लोग दे देंगे ज़मीन तो कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे? सरकार कह रही है स्पोर्ट्स सिटी बनेगा तो रोजगार जो है वो अरे मिलेगा। तो रोजगार वहाँ पर रखा जाओ ना, उनका रोजगार हमने करना चाहिए। लड़का पढ़ लिख के तो वैसे ही नौकरी आज तक देता रह गए। 15 साल से तो मोदी है ना, क जने के नौकरी दिले न, तो हमने जाओ ना ज़मीन नहीं देंगे। रिंग रोड में भी आप लोग की जमीन गई थी? हाँ गईल, जौन गईल तो गईल, जौनों बाकी हम नहीं देंगे किसी भी हालत में? नहीं, किसी भी हालत में। अधिकारियों से क्या कोई बात हुई है क्या? नहीं, अधिकारी से का अरे डीएम कहलन कि जौनों की जबरदस्ती ज़मीन नहीं लेंगे। लैंड पूलिंग जबरदस्ती नहीं होगा, कहा गया अधिकारियों की तरफ तो से। कहलन जौनों तो कहा कि जब जबरी न लेबे तो रजिस्ट्री चालू खोल दे, तो कहेंगे नहीं रजिस्ट्री नहीं खुलेगा, तो जबरदस्ती लेता है कि खाली कहत बाहर कि जबरी नहीं लेंगे। तरीका अलग है बस। हाँ, तरीका अलग। जी बोलिए अंकल। हाँ ठीक है, हम लोग राजी नहीं है। जमीन देने के लिए हम लोग राजी नहीं है। जमीन देने के लिए जमीन नहीं देंगे, कुछ भी हो जाएगा, जमीन नहीं देंगे। हाँ, यही सवाल है हम लोगों का, कहाँ जाएंगे? दुगना तिगुना मुआवजा किसी भी स्थिति में नहीं? नहीं, सब मुआवजा से कोई मतलब नहीं है। मुआवजा आज दे दिया, कल खत्म हो जाए, लेके डेढ़े वो नहीं के जीएसटी फीएसटी के जोड़ के कुल ले लेंगे, काट कुट लेंगे। तो हमने जौने से हमने जियत खाता आइल भाई, वो चली कि जौन उनका मुआवजा हमने से जरूरत का। हम लोग तो ये खेती के सहारे हैं ना, हम लोगों का रोजगार वही है, वही धंधा है। हम लोगों के पास बिजनेस नहीं है, क्या करेंगे? लड़की लड़का पढ़ लिख कर इधर उधर चल रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? यही सवाल है हम लोगों का। ये भी है देखिए, लेकिन अब ये है कि सरकार से कब तक कितना जो है आप लोग कर सकते हैं? जब तक लड़ता बनेगा तब तक लड़ेंगे। हाँ, जब तक लड़ता बनेगा तब तक लड़ेंगे, जमीन नहीं देंगे बस। देखिए यहाँ तो आप लोगों ने बोल दिया, तो मतलब कोई सवाल ही आके ख़त्म हो जाता है जब आप लोग का कहना है किसी भी हाल में ज़मीन नहीं देंगे। हाँ, हम लोग यह ज़मीन नहीं देंगे कौनो हालत में। या तो ज़मीन उनको लेना है तो हम लोगों को जहर दे दे मर जाए, या तो गोली से मरवा दें, पूरी परिवार के साथ खड़ा हो जाएंगे, मार दीजिए, ले लीजिए। ये 5 किलो राशन से हम लोग देंगे नहीं, अपना राशन बंद कर दीजिए। हम खेती से हमने कमा खा लेंगे, मजदूरी करके खा लेंगे, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। यही सवाल है, कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा हमारे कहाँ जाएंगे? ज़मीन ले लेंगे तो हम लोग जाके पत्थर तोड़ब,
यहाँ इतना बढ़िया उपजाऊ ज़मीन है, 2 बीसा 4 बीसा है, उसी में हम लोग कमा खा लेंगे। वीडियो की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स सिटी बनेगा तो तमाम रोजगार के क्षेत्र खुलेंगे, दिया जाएगा, मुआवजा जो है वो भी देखा जाएगा। नहीं, वो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग जमीन कोनो कीमत पर नहीं देंगे, चाहे मर जाए लाइन से काकरी, बाकी जमीन नहीं देंगे। 6 महीना से देखा जाए 15 साल से मतलब कोई रोजगार कोई रोजगार नहीं मिला। ये खाली रोड बनल बाटे और कोनो रोजगार नहीं मिला। 6 महीना में कौन 3 महीना और चुनाव रह 3-4 महीना, अब इतने में कौन चीज़ दिखाई? खाली यहाँ आश्वासन दे रहा हन कि नहीं हाँ मिली, कुछ नहीं मिला था। यहाँ कुछ नहीं मिला था। कहाँ जाए बच्चा हमने का छोटा कहाँ जाइए, कहाँ लेके जा रहे? निर्भरता है पूरा आप लोगों की। जब जमीन हमने के ले ली है, न कोनो धंधा मिला तो हमने न रोजगार मिला, तो हमने जाप कहा, हमने यही के लेके कहाँ से कि एक खेत में 2 बीसा 4 बीसा कोनो में मुरई लगा दे। जब से चालू कैले हन 3-4 ठे मौत हो गल, हार्ट अटैक हो गल, 3-4 ठे मौत हो गल हरसोस गाँव में, खाली चिंता में मर गई। भाई काल मर लेना, परसों मर लेना, तत्काल में डोलत मर गई। ऐसा न हो कि आप इतना आदमी मर जाएं खाली हार्ट अटैक से। जी, बड़ा विरोध है आप लोगों का। कुछ युवाओं और आप लोगों से भी सर हम लोग जानना चाहेंगे, क्या पक्ष है आप लोगों का? जो हमारे दादाओं का जो है पक्ष, वही हमारा भी पक्ष रहेगा कि भाई ज़मीन न देने के जो है कि के लिए हम लोग जो है लड़ेंगे। जो है ज़मीन हम लोग किसी भी कीमत में नहीं देंगे। रह गई बात मुआवजा की, तो मुआवजा लेकर किसान क्या करेगा? जो है भाई किसान की जो ज़मीन होती है वो अचल संपत्ति होती है। पैसा आज है कल नहीं रहेगा। जो है अगर ज़मीन दे देंगे लोग कहाँ जाकर बसेंगे? जो है आपसी जो सामंजस्य है वो ख़त्म हो जाएगा। जो है तो इस तरीके का जो है कि विकास हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग जितने में हैं उतने में ही जो है कि भले मज़े से हैं। जो है और इनके विकास का हम विरोध नहीं करते हैं, बट ये है कि हम लोग ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। और हम लोगों की ज़मीन जो है कि कोई पड़ती थोड़ी है, बहुफसली ज़मीन है। जो है हमारे खेतों में आप अगर चलना चाहेंगे तो देखेंगे जो है गुलाब का फूल, जी गुलाब का फूल लगा हुआ है, सरसों लगा हुआ है, गन्ना है, आलू है, लहसुन है, प्याज है, सारी कुछ उपजाऊ ज़मीन है। अगर आपको विकास इस तरह करना था जो है तो कुछ ऐसे जगहों पे जाते जहाँ पे भूमि उपजाऊ नहीं थी, या जो है कि जनसंख्या बहुत कम थी या नहीं बराबर थी, तो आप जो है कि बस्ती उजाड़ कर जो है कैसे विकास कर सकते हैं? उनका देखिए प्रशासन का ये कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है तो उसी के इर्द गिर्द स्पोर्ट्स सिटी बनेगी। तो स्पोर्ट्स सिटी बने तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप जो है जहाँ स्टेडियम बनाए हैं वहीं क्रिकेट स्पोर्ट्स सिटी बनाएंगे। जो है भाई इसकी दूरी ज़्यादा भी तो हो सकती है। बहुत सारी एरिया खाली आप सर्वे करा लीजिए। जो है तो आप लोग का यही है कि किसी भी हालत में ज़मीन देने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं? जी बिल्कुल, किसी भी कीमत पर हम ज़मीन और ज़मीर दोनों नहीं बेच सकते, चाहे वो कोई अधिकारी है चाहे कोई बाहरी है, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का साधन ही यही है। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे, वैसे तो गवर्नमेंट हम लोग को बेरोजगार बनाई दी है और ज़मीन छीन कर हम लोगों को भिखारी भी बनाना चाहती है। क्योंकि मतलब क्या किया जाए इनको, मतलब कोई ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि लोग क्या जवाब दिया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे गांव में आए इतने दिनों के बाद। ये हमारी बातें आप तक मतलब अधिकारियों तक, उन अधिकारियों तक पहुँचे जिनको हम लोग कीड़े मकोड़े दिखते हैं। मतलब उनको खाना पीना ये सबसे मतलब नहीं है। ये ज़मीनें आपको लग रहा है कि उपजाऊ नहीं है, क्या नहीं है, गेहूं, धान, चना, मटर, सरसों, इतनी सारी चीज़ें जो है कि इसी भूमि से उपज रही है ना। खाओगे क्या भैया? हम लोग को भगाओगे या फिर ज़मीनें बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लोगे तो गमले में आप लोग उगा कर खाओगे? बताइए, इसका कौन जवाब देगा? बिल्कुल। और देखिए पूरी निर्भरता जो है किसानों की जीडीपी पे सरकार की अर्थव्यवस्था। एक चीज़ और भी है कि भाई कोई भी अधिकारी हो चाहे भाई कहीं का भी हो, वो कुछ करता या न करता वो अलग चीज़ है, लेकिन 2 वक्त की रोटी जरूर खाता है। तो उस जो रोटी आती है इसी किसानों के द्वारा उपजाई हुई जो है अनाज से आती है। तो इसके लिए जो है सरकार को जो है सोचना पड़ेगा। जो है